हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अंश स्टडी। देखिए फ्रेंड, हमारे पास आज एक गणित का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो क्या है समांतर श्रेणी से दिया हुआ है। क्लास 10th क्या समांतर श्रेणी से दिया हुआ है, ईपी वाला प्रश्न है। चलिए देखते हैं हमारा आज का प्रश्न क्या दिया हुआ है। हमारा आज का प्रश्न दिया हुआ है 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। देखिए यह प्रश्न क्या है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न काफ़ी बार पूछा जा चुका है, इसलिए आप लोगों को हम बता रहे हैं क्या 0 से 50 के बीच क्या विषम संख्याओं के हम लोग को योग ज्ञात करना है। चलिए आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेगा ताकि आप लोग एकदम अच्छा तरीका से समझ सके। चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इस तरह से हल लिख लेते हैं। प्रश्न को हल करने से पहले देखिए क्या लिखा है, 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग। देखिए 0 से 50, देखिए 0 से 50 यानी ऐसे होगा ना, 1 2 3 4 ऐसे होगा ना, इस तरह से होगा ना 5। ऐसे करते करते कहाँ तक जाना है हमको, 50 तक। कहाँ जाना है, 50 तक जाना है, समझे। अब 50 में क्या हमको सिर्फ विषम संख्याओं का योग निकालना है, क्या सिर्फ विषम संख्याओं को। हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, विषम संख्या, समझे। हम लोग यहाँ पे क्या लिख देते हैं, विषम संख्या। इस तरह से हम लोग क्या लिख देंगे, विषम संख्या। देखिए 0 तो विषम संख्या होता है ना, 1 क्या होगा, 1 होगा क्या विषम संख्या हो जाएगा। 2 नहीं होगा, क्या होगा, 3 होगा विषम संख्या। 4 भी नहीं होगा, 5 होगा विषम संख्या। 6 नहीं होता है, 7 होता है विषम संख्या। इस तरह जाइएगा कहाँ, 50 क्या लास्ट है, 50 क्या है सम संख्या। उससे पहले क्या हो जाएगा 49, 49 क्या है विषम संख्या। तो हम लोग क्या 49 तक, यानी 1 से लेके हम लोग क्या 49 तक का हम लोग क्या विषम संख्या का योग हम लोग क्या योग ज्ञात करते, समझे। चलिए तो हम लोग क्या इतना हो गया। देखिए हमको यानी ये इसका योग ज्ञात करने के लिए क्या हम लोगों को एक सूत्र की जरूरी पड़ेगी। क्या एक सूत्र की जरूरी पड़ेगी, जो आप लोगों को सूत्र हमेशा याद रहना चाहिए। क्या सूत्र होता है, क्या एस एन का सूत्र होता है, क्या n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुने डी। ये सूत्र होता है जो आप लोगों को हमेशा आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। इस प्रश्न को बनाने के लिए इस सूत्र को आप लोगों को हमेशा याद रखना पड़ेगा, तभी यह प्रश्न बनेगा। अगर आप लोगों को यह सूत्र याद नहीं रहेगा तो आप लोगों से यह प्रश्न नहीं बन पाएगा। आप लोगों को यह सूत्र को याद कर लेना है, समझे। इस सूत्र बैठाने के लिए क्या हम लोग को निकालना पड़ेगा, n निकालना पड़ेगा, a निकालना पड़ेगा और क्या d निकालना पड़ेगा। चलिए हम लोग क्या ये सभी निकालते हैं। देखिए हमारा ए क्या हो जाएगा, जो देखिए जो हमारा दिया हो ना, सबसे पहले दिया हो ना, ये वाला हमारा है, समझे। ये हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा सबसे, ए हो जाएगा, A2 हो जाएगा, A3 A4। हमारा ए क्या हो जाएगा 1। ये बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। हम लोग क्या निकालते हैं, डी निकालते हैं। डी निकालने का सूत्र क्या होता है, A2 माइनस A1। डी निकालने का सूत्र होता है, समझे। देखिए A2 क्या है, ये 3 है, A1 क्या है, ए क्या है 1 है। तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 कितना हो गया 2। हम लोग का डी कितना निकल गया 2। हम लोग का डी कितना निकल गया 2। हम लोग को क्या निकालना एन, तो एन हम लोग को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग एन निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एन तो दिया ही नहीं है। लास्ट दिया हो क्या, इसको हम लोग एन बोलते, कितना दिया 49 दिया हुआ है। इसलिए इसके लिए क्या हम लोग को एक सूत्र और याद करना पड़ेगा। क्या इसके लिए हम लोग को क्या एक सूत्र और याद करना पड़ेगा। चलिए हम चुके देते क्या एन कितना दे दिया 49 दे दिया है। इसके माध्यम से क्या हम लोग एन निकाल लेंगे, समझे। तो एन का सूत्र होता है क्या, ए प्लस n-1 गुने डी। क्या ए एन का सूत्र होता है ए प्लस n-1 गुने डी। ये भी सूत्र आप लोग क्या याद कर लीजिएगा। बराबर कितना दिया हुआ है 49 दिया हुआ है, समझे। तो कितना देखिए ए कितना दिया हुआ है, इसमें ए कितना 1 दिया हुआ है। एन नहीं दिया, हम लोग एन निकालना है तो हम लोग एन छोड़ देंगे। डी कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। बराबर कितना है 49 है, समझे। इस तरह से 49 दिया हुआ है। ये कितना हो जाएगा, देखिए हम लोग क्या करते हैं n-1 गुने डी जो 2 दिया 2 आखिर 49 से इधर क्या 1 प्लस में था, इधर क्या हो जाएगा 1 माइनस में, क्या हो जाएगा 49 माइनस से कितना हो जाएगा 48। कितना हो जाएगा देखिए n-1 कर देते हैं तो बराबर कितना हो गया 48 हो गया, समझे। इधर क्या है 2 क्या गुना में है, इधर क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाग में, 2 से काटने में कितना हो जाएगा 24। कितना हो गया 24। कितना हो गया देखते हम लोग n बराबर क्या लिख देंगे 24, और ये इधर 1 क्या है माइनस, इधर क्या हो जाएगा प्लस में 1। n बराबर कितना निकल गया 25। हम लोग का n कितना निकल गया 25। हम लोग का n निकल गया है। तो हम लोग क्या हम लोग इस सूत्र पर बैठा के हम लोग क्या हमारे पास क्या n भी हो गया, a भी हो गया, d भी हो। तो हम लोग इस सूत्र बैठाए क्या हम लोग 0 से 50 तक क्या सही विषम संख्याओं का हम लोग क्या योग को यानी कि निकाल सकते हैं, समझे। चलिए हम लोग निकालते हैं। देखिए ये सूत्र है ना, हम लोग क्या इस सूत्र पर हम लोग बैठा लेते हैं। कितना हम लोग का निकल जाएगा, एस कितना निकल जाएगा 49, समझे। देखिए निकल जाए कितना हो जाएगा n/2, क्या n/2। तो n कितना निकल गया 25। कितना हो गया 25/2, समझे। इंटू क्या दिया 2। ये कितना दिया ये 1 दिया हुआ है, हम लोग क्या 1 लिख देंगे, प्लस n कितना निकल गया है 25 माइनस 1 और डी कितना हम लोग का डी कितना है 2 दिया हुआ, तो हम लोग 2 इस तरह से हम लोग
पूरा बैठा चुके हैं। देखिए हम लोग किस तरह से हम लोग इससे हल करते हैं। इसको हम लोग छोड़े तो यहाँ से हम लोग हल करते हैं, यहाँ पे से समझे। देखिए कितना हो जाएगा 25/2, कितना हो जाएगा 2 गुने 1 कितना हो जाएगा 2 गुने 1 कितना हो जाएगा 2, 2 गुने 1 कितना हो जाएगा 2। 25 में से किया कितना हो जाएगा, जो देंगे 25 में से कितना हो गया 24 गुने 2। क्वेश्चन हम लोग बंद कर देते। देखिए कितना हो गया 25/2। हम लोग पहले गुना क्रिया करते हैं, हम लोग क्या पहले गुना क्रिया करेंगे, जैसा कि आप लोग क्या बोर्ड मास में पढ़े होंगे। क्या कितना हो जाएगा 2 प्लस कितना हो गया 24 गुना कितना होता है 48। देखिए इसका कितना हो जाएगा 25/2 कितना हो जाएगा गुना 48 तो कितना हो जाएगा 50। 50 को हम लोग 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 25, समझे। कितना हो जाएगा 25 गुने 25, तो 25 गुने 25 यानी कि 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। कितना होता है 625। यही 625 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या 625। यानी कि 0 से 50 के बीच क्या है, कितनी विषम संख्या का योग कितना हो जाएगा 625। यह 625 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए एक बार आप लोग किस तरह से बना है प्रश्न देख लीजिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा तरीका से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।